हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल INDA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी के लिए आपके लिए साइंस जीके का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से प्रश्न आपके टॉप आज के इस क्लास में 70 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से। जी हाँ दोस्तों, हर एक शिफ्ट में हर एक साल प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का आज के इस क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, संग्रह किए हुए हैं। तो चलिए, आज का ये जो क्लास है आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और बिहार पुलिस एग्ज़ाम से एक एक पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी साइंस का प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और आपसे आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही साथ जो भी डाउट होगा इस साथ में क्लियर होते जाएगा। और चलिए, साथ ही अपना स्कोर भी आप लोगों को बताना है कि आप टॉप 70 प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टारगेट दिया जा रहा है मात्र आपको 30 प्लस का टारगेट है। सभी लोगों को 30 प्रश्न सही करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। पहला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा, सभी लोगों को उत्तर बताना है। 50 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर, मनुष्य में मादा जनन जो है अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? स्त्राव होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। स्त्राव होता है हार्मोन का, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, मनुष्य में ऐच्छिक जो गतिविधियों का नियंत्रण करने द्वारा कौन होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, सेरिब्रम के द्वारा या थायराइड के द्वारा। और ऑप्शन सी जो है सेरिब्रम के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आने का 100% जो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए, सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ईमानदारी पूर्वक आपको बताना है शरीर का तापक्रम जो कहाँ नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है शरीर का तापमान क्रम जो है नियंत्रित होता है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 5 नंबर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? जहाँ से तो किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुटपात के द्वारा होता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन ए करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है एंजाइम लार में पाया जाता है? जैसे तो लार में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन टाइलिन जो है पाया जाता है लार में, इस याद रखिएगा, टाइलिन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर स्वच्छ जो है वास। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 8 नंबर, ऊर्जा उत्पादन में बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न हम कराने वाले हैं। तो चलिए, क्लास से सभी लोग जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को अब एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। प्रश्न पूछा गया, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका पर्याय जो है पर्याय किसका उपयोग करती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ग्लूकोज का, जैसे तो ग्लूकोज का उपयोग करती है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर 8 का। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, प्रश्न पूछा गया है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से, जैसे तो बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है?
किसके वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचाता है? तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे विसरण, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और चलिए प्रश्न 10 नंबर, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से बायोलॉजी के प्रश्न, आपको तो पता होगा दोस्तों कि बायोलॉजी आपके एग्जाम के कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधा सीधा 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बायोलॉजी से। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की पूर्णता क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, विघटन होता है या दहन, परिवर्तन होता है, संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे विघटन होता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, खाद्य पदार्थ का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य जो रूप कौन सा होता है? जैसे तो ग्लूकोज, आस्टोज, सुक्रोज, प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हस्तांतरण का जो मुख्य रूप से कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे सुक्रोज होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। दोस्तों सभी प्रश्नों को आप सभी लोग को जरूर याद रखना है, आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो आपका एक जो लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो सभी लोग आज की क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 12 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है? जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे 120 से 80 होता है, इसे याद रखिएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 13 नंबर, मनुष्य के मास्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली है ये कौन सी होता है? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 14 नंबर, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता का नियंत्रित करता है, कौन सा करता है नियंत्रित? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ध्रुवीय जो है पाली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया एग्जाम में है, मनुष्य में जो है बुद्धि एवं सचुताई का केंद्र जो है कौन सा होता है? जहाँ तो प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई जो है, चतुराई का केंद्र कौन सा होता है? चतुराई का जो केंद्र है ये कौन सा होता है चतुराई का केंद्र? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे श्री ब्रह्म होता है, चतुराई का केंद्र होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। और चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा नियंत्रित करता है ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए ऑक्सीजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन जो क्या है वैसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे एंजाइम, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 18 नंबर एग्जाम में पूछा गया है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? जैसे तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी आते हैं। तो जैव प्रक्रम में अंतर्गत कौन सा आता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी आते हैं, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 19 नंबर, आज के इस क्लास में हम लोग चलिए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से, तो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्न को आप लोग कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर लेंगे। चलिए प्रश्न है 19 नंबर, गोबर छत्ता जो है किसके अंतर्गत आता है? जैसे तो किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न वायुमंडल में समानते CO2 का जो
पाया जाता है? कितना पाया जाता है? तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे 0.03% पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 21 नंबर, छाया में मापने वाले पौधों को यह तो क्या कहते हैं? छाया में मापने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने जो है, यहाँ पे पनपने है, पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पनपने है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही लोग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए 22 नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है फेफड़ा होता है या नाक होता है या ट्रेकिया या क्लोम होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे फेफड़ा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 23 नंबर है, निम्न में से कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, श्वसन तंत्र से संबंधित है कौन सा बीमारी? डायरिया बीमारी संबंधित है या टीबी या निमोनिया या बी या सी दोनों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जहाँ तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होता है इसे क्या कहते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? जहाँ तो उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमिनी अम्ल है, यूरिक अम्ल है या यूरिक है, अमोनिया है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर है, जहाँ तो इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है इसका उत्तर। और चलिए सभी लोगों को अपना ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है स्कोर सभी लोगों को, मछलियों में उत्सर्जन पदार्थ क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। जी हाँ तो आप सभी लोगों को देखते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। और चलिए प्रश्न है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल जो है किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्न में से किसे जो है प्रकाश संश्लेषित अंग कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। पौधों में, जहाँ दोस्तों पौधों में गैसों की आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? आदान प्रदान के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 29 नंबर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? जहाँ तो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, या बेलनाकार होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फेफड़ा का जो आकार होता है, ऑप्शन शंक्वाकार होता है, इस याद रखिएगा, शंक्वाकार होता है यानी शंकु के आकार की तरह होता है। और चलिए प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? जैसे तो भोजन का जो पाचन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है या संयोजन, अपचयन, विस्थापन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 31 नंबर, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, हार्मोन शब्द का नामकरण जो है रॉबर्ट के द्वारा किया गया या अरस्तु के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बेलिस एवं ऑस्ट्रेलिंग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया, पृथक्करण का जो नियम है किसने दिया था? जैसे तो किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इसे याद रखिएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा तेज़ी से और चलेंगे क्योंकि हम लोग को प्रश्न ज़्यादा है थोड़ा आज। तो प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किससे जाना जाता है, तो याद रखिएगा अरास्तु को। जी हाँ दोस्तों, अरास्तु को जाना जाता है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए 36 नंबर प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया बिहार पुलिस के बॉटनी शब्द का उत्पत्ति जो किस भाषा के शब्द से हुई है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ग्रीक जो है, ग्रीक ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक शब्द से हुआ है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 37 नंबर है पूछा गया फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा शैवाल को किया जाता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। और चलिए 38 नंबर हमारा प्रश्न है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत दोस्तों किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में पूछा गया है न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है, पौधे के अध्ययन से, पुष्प के अध्ययन या झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका अध्ययन से संबंधित है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है दोस्तों। और चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, सभी लोग को कमेंट करके अपना स्कोर कमेंट बताना है कमेंट करके। तो चलिए पुष्पों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और चलिए वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान के शाखा को कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एस्पोलॉजी की किसका अध्ययन जो किया जाता है, परागकण को, बीज को, फल को, पत्ती को। तो सभी लोग याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, कई एक बार एग्ज़ाम में बिहार पुलिस के पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, फलों का, फसलों का, तेज बीजों का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा घासों का। जैसे तो घासों का क्या था इसे याद रखना है आप सही लोग को, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए 44 नंबर प्रश्न है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा भूमि का अध्ययन जो है भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आप सही लोगों को प्रश्न याद रखना है एग्ज़ाम में जाने से पहले, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया पौधे का नाम जो है पौधे का नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, पौधे का नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा वर्गीकी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे वर्ग की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सूक्ष्म जीव जो है मिलते हैं ये सभी में आपको याद रखना है।
और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा 48 नंबर, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में या मृत शरीर में पानी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जीवित कोशिका में ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, साबूदाना जो है किससे बनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है, साबूदाना बनाया जाता है साइकस यानी साइकस से बनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जहाँ दोस्तों फलों का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? तो याद रखना है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए इस क्लास का पीडीएफ आपको, जहाँ दोस्तों पीडीएफ सभी लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, दधी नाम का जो पद्धति के प्रतिपालन है, जैसे तो दधी नाम जो पद्धति है कि प्रतिपालन है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लीनियंस। याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जैसे तो जीवाणु को जो खोज है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे आपको याद रखना है। और चलिए दोस्तों ये रहा सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट। तो सभी प्रश्नों का आप लोग जरूर कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्न को रट कर जाना है आप सही लोग को। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।